Hello everyone, hope you all are doing good. So today I am here with some repeated questions of the topic disability and learning disability children. इसमें जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिसेबिलिटीज़ के बारे में लर्न किया था, देखा था और उसको पढ़ा था, और अभी मैंने बोला था उस वीडियो में भी कि मैं आपके लिए क्वेश्चंस बाद में लेके आऊँगी। तो ये वही क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेपर में रिपीट हो के आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अ हैंड राइटिंग प्रॉब्लम कैन बी क्लासिफाइड एज विच ऑफ द फॉलोइंग डिफिकल्टीज। बच्चे को लिखने में दिक्कत आ रही है, राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो किस तरह की डिफ़िकल्टी हुई। हमने डिसलेक्सिया किया था, डिस्ग्राफिया किया था, डिस्कैल्कुलिया किया था, तो उसमें से राइटिंग प्रॉब्लम किस में थी? डिसलेक्सिया में? नो, डिसलेक्सिया तो रीडिंग प्रॉब्लम थी। डिस्फेजिया? नो। कैलकुलिया भी नहीं, क्योंकि ये मैथमेटिकल थी। तो बचा क्या? डिसग्राफिया। राइटिंग प्रॉब्लम कहाँ आती है? डिसग्राफिया में। नाउ कम्स द सेकंड क्वेश्चन, लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल्स। लर्निंग डिसेबिलिटी आती है मोटर स्किल्स में, उसको हम क्या बोलते हैं? मोटर स्किल्स से रिलेटेड। डिस्फेजिया? नो। डिस्फेजिया लैंग्वेज वाली होती है। कैलकुलिया? नो, ये मैथमेटिकल होती है। डिसलेक्सिया? नो, डिसलेक्सिया भी रीडिंग वाली होती है। होती क्या है वो? डिसप्रेक्सिया, जहाँ मोटर डिसेबिलिटी आ जाती है, डिसप्रेक्सिया। नाउ कम्स द थर्ड क्वेश्चन, लर्निंग डिसेबिलिटी में अकर ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। याद रखना एक्सेप्ट, कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, लर्न करने में प्रॉब्लम आती है, वो क्यों होती है? एक्सेप्ट, एक चीज़ को छोड़कर बाकी सब चीज़ों के वजह से होती है। बिहेवियर डिस्टर्बेंस की वजह से, सेरिब्रल डिसफंक्शन की वजह से, कल्चरल फैक्टर या इमोशनल डिस्टर्बेंस। बिहेवियर की वजह से भी लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, डिपेंड करता है कैसे बिहेवियर है आपका, कैसा नहीं है। सेरिब्रल डिसफंक्शन की वजह से भी हो सकती है, बॉडी में इशू। इमोशनल डिस्टर्बेंस भी हो सकती है, आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही है। कल्चर फैक्टर्स नहीं हो सकता। एक्सेप्ट पूछा उन्होंने, किसकी वजह से नहीं हो सकता? कल्चर की वजह से, क्योंकि कल्चर का तो इसमें कोई हाथ नहीं है। आप पढ़ो ना पढ़ो, उसका कल्चर में क्या हाथ है उसका कल्चर का। Now come fourth question, the major frustration that a children with hearing loss face। कि बच्चे को सुनने में दिक्कत आ रही है, तो सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन उसकी क्लासरूम में किस चीज़ को लेके होती है? इनएबिलिटी टू रीड द बुक्स? नो, रीडिंग में तो क्या इशू आएगा, क्योंकि हियरिंग का इशू बताया उन्होंने, हियरिंग का बोला है, तो रीडिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है। पार्टिसिपेट करने में? नो, पार्टिसिपेट में कोई इशू नहीं है। टेक एग्जामिनेशन विद अदर स्टूडेंट्स? नो। हियरिंग प्रॉब्लम है तो दूसरे के साथ एग्जाम्स हो या ना हो, ये मैटर नहीं करता। द इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट और शेयर इन्फॉर्मेशन? ट्रू। वो बेचारा जब सुन नहीं सकता तो दूसरे के साथ कम्युनिकेट क्या करेगा? तो यही तो प्रॉब्लम फेस करेगा, जिस वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है खुद से, कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता बाकी बच्चों से। नाउ डिसलेक्सिया इज डिसलेक्सिया क्या है? बिहेवियर डिसऑर्डर? नहीं। जीन्स की वजह से? नो। मेंटल डिसऑर्डर? नो। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये मैंने स्टार्टिंग में कराया था, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलते हैं इसको, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। नाउ कम्स द सिक्स्थ क्वेश्चन, चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी। वो बच्चा जिसको लर्न करने में दिक्कत आ रही है, उसका लो IQ है इस वजह से? नहीं। रिटार्डेड मेंटल डेवलपमेंट? नो। इजीली रिकॉग्नाइज एंड कॉम्प्रिहेंड साइट वर्ड्स? नो। उसको कंफ्यूजन आ रही है उन वर्ड्स में, क्योंकि उसको लर्निंग में, पढ़ने में इशू आ रहा है। क्यों इशू आ रहा है? क्योंकि 2 लेटर्स और 2 अल्फ़ाबेट्स बिल्कुल सेम है बुक्स में, तो वो कंफ्यूज हो रहा है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। कई बार क्या होता है कि बच्चा क्या करता है, जो लर्निंग का इशू होता है ना जिसको, वो B को D लिख देता है। ये भी हमें पता है कि छोटे बच्चों में होता है, वो B को D देखता रहता है हमेशा। उसको बोलो B लिखने को और वो लिखता है D। तो जिसको ये इशू हो उसको हमेशा क्या रहता है? कन्फ्यूजन रहता है लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स के बीच में जो बुक में होते हैं। नाउ कम 7 क्वेश्चन, अ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी। जो चिल्ड्रन लर्निंग डिसेबिलिटी वाला होता है, जिसको लर्निंग में इशू होता है, ये 2 क्वेश्चन बन गए। देखो, चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी 6th वाला और ये 7th वाला, बट इसके ऑप्शंस अलग अलग है। तो इस ऐसे क्वेश्चंस बन के आते हैं। बहुत एक्टिव होते हैं? नहीं, उनको तो लर्निंग डिसेबिलिटी है। बहुत वाइज होते हैं? नो। लो IQ होता है? नो। उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है लर्न करने के लिए किसी चीज़ को, क्योंकि उनको बहुत दिक्कत आ रही है उस चीज़ में। नाउ कम्स 8th, अ चिल्ड्रन हु कैन सी पार्शली। वो जो बच्चा जो सिर्फ बहुत कम देख सकता है, उसको रेगुलर स्कूल में डालो और बिना हेल्प के
ये तो गलत बात हुई। शुड नॉट बी गिवन एजुकेशन, नो, एजुकेशन तो सबका राइट है। नीड टू पुट इन सेपरेट इंस्टीट्यूशन, नो, सेपरेट क्यों, सब बच्चों के साथ बिठाओ उसको। शुड बी पुट इन रेगुलर स्कूल विद स्पेशल प्रोविजन, राइट, उसकी नीड्स को भी पूरा करो और उसको रेगुलर बच्चों के साथ भी पढ़ाओ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ कम 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसलेक्सिया, इसमें से कौन सा करेक्टर डिसलेक्सिया का नहीं है। प्रॉब्लम विद रीडिंग, रीडिंग का तो है। लर्निंग में ये भी इशू है। स्लो रेट ऑफ राइटिंग, ये भी इशू है। राइट और लेफ्ट हैंड का तो कोई काम ही नहीं है इसमें, राइट है या लेफ्ट है, इसमें रीडिंग राइटिंग का तो कोई इशू नहीं है, तो 4th ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ कम्स द लास्ट क्वेश्चन, टू करेक्ट द स्टैमरिंग प्रॉब्लम ऑफ अ क्लास 8 स्टूडेंट अ टीचर शुड, स्टैमरिंग इशू होता है जिसको मतलब अटक अटक के बोलने की आदत होती है, उसको स्टैमरिंग बोलते हैं। तो टीचर को क्या करना चाहिए, ऐसे बच्चों को इग्नोर करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए, कुछ हद तक ठीक है। चेक द चाइल्ड व्हेन एवर ही और शी स्टैमर्स, ये भी कुछ हद तक ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए बच्चे को, ये ज़्यादा सही है, इन सब से ज़्यादा बेटर सही है ये 4th वाला, कि उनको बच्चे को थोड़ी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए बोलने के लिए, ताकि वो खुद बोले, खुद समझे, थोड़ा उसको अटक अटक के चलना रुके, तो इसको बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए बोलने के लिए। So I hope today's video is useful for you. Thank you very much and please don't forget to like and subscribe my channel.